हमको एक कथा याद आ गई। हमारे मध्य प्रदेश में एक जगह है मैहर। आहा, मैहर में एक माता है शारदा माता, पहाड़ के ऊपर है। आला उदल आज भी वहां दर्शन करने जाते, और ऐसी मान्यता है, बहुत लोगों ने बताई कि दरवाजा बंद कर दो, पट बंद कर दो देवी के मैहर में, तो आज भी प्रातः काल जब पट पुजारी जी खोलते हैं तो कभी पुष्प मिलता है, कभी जल से सिंचित गीला दिखाई पड़ता है, जैसे कोई पूजा करके गया। आपने आला उदल का नाम सुना? किस किस ने सुना? लगभग सबने। गढ़ महोबे के जे सरदारे जिनकी जात बना फर रहा है। हमारे यहां आल्हा चलता है बुंदेलखंड में। आल्हा उदल देवी के भगत थे, इनके ऊपर भगवती की बड़ी कृपा थी और इनको देवी की कृपा से अमरता प्राप्त हुई। देवी की उपासना से अमरता प्राप्त हुई। अपने छतरपुर में भी उनकी पूज्य देवी का एक स्थान है, झंझन देवी। आप गए? कितने किलोमीटर है छतरपुर से? 3-4 किलोमीटर। महोबा रोड ही पे है। महोबा रोड पे हमारे छतरपुर में एक देवी है झंझन देवी। वहां के उनका नाम झंझन पता है क्यों है? वहां के पत्थरों पे आप ऐसे हाथ मारो सो झन्न की आवाज आती। हाँ, और वो महाराज स्वप्रकट मूर्ति है। आला उदल राजवंश परमार वंश की देवी है, वो कुल देवी है परमार वंश। और आला उदल ने वहां भी पूजा की। जब आक्रमण हुआ तो बचने के लिए, झंझन देवी बहुत जंगल है, अब ऐसा हमें कहना नहीं चाहिए, यहां की सरकार की नजर नहीं पड़ी झंझन देवी पर, तो अभी ठीक ठाक रोड नहीं डल पाया। सीढ़ियां तो बन गई, रोड डल गया, हम जब गए थे तब नहीं बना, अभी भी वही हालत। अच्छा, वन विभाग भी है, तो सरकार की नजर नहीं गई है। छतरपुर में एक ऐसी देवी है हमारे छतरपुर में, हम गए दर्शन करने सीढ़ियां चढ़कर। वहां कुंड है छोटा सा और पहाड़ी के ऊपर, और आप सुनकर आश्चर्यचकित करेंगे, लगभग 300-400 सीढ़ियां हैं और 400 सीढ़ियां ऊपर छोटा सा कुंड है। कैसो सूखा पड़ जाए कुंड का पानी नहीं कमता है। और पत्थर में देवी है, उनका नाम है झंझन देवी। क्या नाम है बोलो? झंझन देवी। आज तो संपूर्ण दमघोष पुत्र शिशुपाल के वंशज आए हैं हमारे बागेश्वर धाम पे। कहां गए? जितेंद्र भी थे, यही है। आज बागेश्वर धाम पर संपूर्ण घोष समाज की बैठक है। आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक होने वाली दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा में पूरा भारतवर्ष का घोष समाज इस बात के लिए आज बागेश्वर धाम पे ये लोग आए हैं कि हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। विराजो, जोरदार ताली बजा के सबका स्वागत करो। बैठो। महाराज जी, हमने और हमारे जो जितेंद्र जी हैं, हमारे गांव के रिक्की सिंह बहुत अच्छे मित्र रहे, अभी भी हैं। रहे क्या, अभी भी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। उनके साथ मिलकर जय जय जटाशंकर में घोष समाज की धर्मशाला बनी। उसमें खूब हमने मोटरसाइकिल पे यात्रा की घोष समाज की धर्मशाला के लिए, और भगवान की कृपा से वो काम सफल भी हुआ। और हमको प्रसन्नता है कि भूमि पूजन में हम गए थे, हमारे हाथ से भूमि पूजन हुआ, इस बात की हमको प्रसन्नता है। तो हमारे छतरपुर में जो हम सुना रहे थे वो सुनो। हमारे छतरपुर में झंझन देवी है। कौन देवी? झंझन देवी। ये आला उदल परमार वंश की कुल देवी है।
पत्थर पर उकरी हुई हैं। उन्हीं आला उदल की आराध्या शारदा माता है जो मैहर में। आज से लगभग 200 साल पहले जो क्षेत्रीय कथा प्रचलित है वो सुना रहे। आज से लगभग 200 साल पहले मैहर के एक राजा हुए, श्री दुर्जन सिंह जूदेव। इनके राज्य शासन काल में एक गांव का आदमी भैंसियां गाय चराता था मैहर में। मैहर के पास उसका गांव था, रोज गाय भैंस चराने के लिए जाता था। जहां पर मैहर की शारदा माता की पहाड़ी है, उसकी तलहटी में वो गाय भैंस लेके आता था तो भयंकर घना जंगल, तरह तरह की आवाजें आती थी और दिन में ही अंधेरा लगता था, इतना घना जंगल। 2-3 दिन के बजाय तो अंधेरा छा जाता था। एक दिन उसने देखा कि एक सुनहरी गैया जो सोने जैसे रंग की है, हमारी गैयों के साथ आकर मिल गई। वो देख करके बड़ा मंत्रमुग्ध हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ। गायों को जब ले जाने का समय आया तो सब गायें इसकी वापस आ गईं। वो सुनहरी गैया ऊपर पहाड़ की तरफ चढ़ गई। इसने सोचा होगी किसी की, राजा महाराजा की होगी। इतनी अच्छी गाय तो और किसी के पास नहीं है, राजाओं के पास ही हो सकती है, बड़ी सुंदर गाय है। दूसरे दिन ये फिर आया वहीं, शीतल छांव में बैठकर हवा लेने लगा, पानी पीने लगा। फिर से वो सुनहरी गैया आई और इसकी गैयों के साथ में मिल गई, वो खूब चरने लगी। ये कभी उस सुनहरी गैया को छुए, कभी पूंछ पकड़े। आहा, ऐसी सुंदर गाय इसने आज तक नहीं देखी। और दूसरे दिन भी वो गाय ऊपर पहाड़ की तरफ चली गई, ये वापस आ गया। तीसरे दिन इसने अपने माता पिता को बात बताई। बोले देखना वो गाय जाती कहां है। सीधा साधा आदमी, बुरा ना मानना। बुद्धिमान लोगों को भगवान देर से मिलते हैं, भोले भाले लोगों को भगवान जल्दी मिल जाते हैं। तीसरे दिन जब ये गाय चराने आया, वही सुनहरी गैया फिर से गायों में अंदर आ गई, चरने लगी। जब शाम हुई, सांझ तले झुली पड़ गई, वापस आने का समय हुआ तो वो गाय ऊपर पहाड़ की तरफ चढ़ने लगी। इसने भी अपनी गैयों को छोड़ दिया, उसी गाय के पीछे पीछे चला गया। पहाड़ी के पास जैसे ही पहुंचा तो गाय एक गुफा में घुस गई। गुफा में घुसती हुई गाय को देखकर जैसे ही ये अंदर जाने लगा तो कमर झुकी हुई, सफेद सफेद चमकीले बाल, एकदम बूढ़ी सी माता हाथ में लठिया टेके हुए बाहर निकल करके आ गई। इतने भयंकर जंगल में इसने पूछा, माता जी तुम कौन हो, इतने जंगल में क्या करती हो? उन्होंने कहा, बेटा इसी पर्वत पर मेरा निवास है, मैं जंगल में ही रहती हूं। अच्छा मां, सुनो माता जी, सीधा साधा आदमी, पता तो उसे था ही नहीं कौन है। सुनो, 2-3 दिन से हम तुम्हारी गाय चरा रहे और हम चरवाए हैं पक्के। गाय चराने का हम आमदनी लेते हैं, कुछ दो। 3 दिन हो गया गाय चराते चराते, मेहनताना मजदूरी दो। माता जी बोली, रुको अभी ला रहे। कुछ लिए हो तुम? हाँ, तौलिया लिए हैं, लाओ। वो एक सूप लेकर आई। सूप में उसे लगा जौ हो। शाम पड़ गई थी तो उसने ठीक से देखा नहीं, पूरा सूप इसकी तौलिया में उड़ेल दिया। इसने माता जी को कहा, अच्छा माता जी तुम्हारी गैया लेट आती है, कल टाइम पे भेज देना। ठीक है भैया। सीधा आदमी घर आया, बोले आज हमने पता कर लिया, वो जो गाय हम रोज चराते थे एक बूढ़ी माता जी की है, वो जंगल में रहती है अकेली, पागल है। अब बताओ, कोई जंगल में रहता है अकेला? लेकिन वो रहती है, पागल है पक्की। लेकिन हम भी आज मेहनताना ले आए, फ्री में नहीं आए, क्योंकि 3 दिन हमने गैया चराई है, मेहनताना ले आए। देखो क्या मेहनताना लाए। पत्नी ने तुरंत पोटली खोली और जैसे ही दिया के अंधेरे में, उजाले में, दिया के उजाले में जैसे ही पोटली खोल करके नीचे उड़ेली, पूरे हीरे जवाहरात सोनी बन करके बिखर गए, स्वर्ण मोहरे बन करके बिखर गई।
हीरे जवाहरात बनकर बिखर गए। चौंक गया, अरे राम राम राम। पत्नी बोली, ये कहां से आए? बोले, हमें क्या पता, उसी ने दिया, जवा जो कह के दिए हैं, जवा है जो। आंखों से आंसू आ गए। सोचा इतना धन मिल गया, राजा को पता लगेगा, फांसी पे चढ़ा देंगे। पूरा धन इकट्ठा किया, कुछ चोरी से धर लिया, ये खर्चा में काम आएगा, बिटिया के ब्याह में काम आएगा। दूसरे दिन पोटली राजा के पास पहुंच गया, महाराज अमुक अमुक जगह पर ऐसी ऐसी माताजी ने हमको ये दिया है, आप इसे स्वीकार करो। राजा ने तुरंत नक्शा लिखवाया और बोले, सुनो, कल पूरे मंत्रियों के साथ तुमको वहां जाना है। इतना कह के शाम हो गई। आज बेचारा गैया चराने नहीं जा पाया। रात को स्वप्न में मां शारदा देवी के दर्शन भय। सुन राजा, यहां भीड़ को मत भेजना, ये किसी और बूढ़ी माता का स्थान नहीं, मैं आला उदल की कुल देवी शारदा माता हूं, मेरा यहां पर स्थान है, और तुम भक्त बनकर के आना तो आना, वरना मत आना, वरना साम्राज्य नष्ट कर दूंगी, तेरा राजपाट सब नष्ट कर दूंगी। और सुन, जो राज खाने में अपने राज के कोष में तूने सोना चांदी कल जमा किए हैं, वो भी दे दे वापस उसको, और उल्टा अपनी तरफ से दे देना, वरना खटिया खड़ी कर देंगे। इतना कह के देवी अंतर ध्यान हो गई। राजा को रात्रि में ही सपना टूट गया, और जैसे ही सपना टूटा, आहा, रात को ही चरवाहे को बुलाया, भैया तू बड़ा भाग्यशाली है, ये तो हमारी कुल पूज्या देवी भगवती शारदा माता हैं, आला उदल की कुल देवी हैं। यहीं पर तो आला उदल ने भगवती के दर्शन किए थे, इनको प्राप्त किया था। अब आज के बाद भैया तू रोज वहां जाना, हमको भी कल ले चलना। दूसरे दिन प्रातः काल ही राजा दुर्जन सिंह जूदेव के साथ में वो चरवाहा मैहर की शारदा माता पहाड़ी पर चढ़कर गया। भगवती ने पिंडी रूप में दोनों को दर्शन दिए, और आवाज आई गुफा से कि आज के बाद जो भी मैहर में आकर यहां दर्शन करेगा, उसे वैष्णो देवी के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त होगा। उनके साथ मिलकर जय जय जटाशंकर में घोष समाज की धर्मशाला बनी। उसमें खूब हमने मोटरसाइकिल पे यात्रा की घोष समाज की धर्मशाला के लिए, और भगवान की कृपा से वो काम सफल भी हुआ। और हमको प्रसन्नता है कि भूमि पूजन में हम गए थे, हमारे हाथ से भूमि पूजन हुआ, इस बात की हमको प्रसन्नता है। तो हमारे छतरपुर में जो हम सुना रहे थे वो सुनो। हमारे छतरपुर में झंझन देवी है। कौन देवी? झंझन देवी। ये आला उदल परमार वंश की कुल देवी है, पत्थर पर उकरी हुई है। उन्हीं आला उदल की आराध्या शारदा माता है जो मैहर में। आज से लगभग 200 साल पहले जो क्षेत्रीय कथा प्रचलित है वो सुना रहे। आज से लगभग 200 साल पहले मैहर के एक राजा हुए, श्री दुर्जन सिंह जूदेव। इनके राज्य शासन काल में एक गांव का आदमी भैंसियां गाय चराता था मैहर में। मैहर के पास उसका गांव था, रोज गाय भैंस चराने के लिए जाता था। जहां पर मैहर की शारदा माता की पहाड़ी है, उसकी तलहटी में वो गाय भैंस लेके आता था। तो भयंकर घना जंगल, तरह तरह की आवाजें आती थी, और दिन में ही अंधेरा लगता था, इतना घना जंगल। 2-3 दिन के बजाय तो अंधेरा छा जाता था। एक दिन उसने देखा कि एक सुनहरी गैया जो सोने जैसे रंग की है, हमारी गैयों के साथ आकर मिल गई। वो देख करके बड़ा मंत्र मुग्ध हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ। गायों को जब ले जाने का समय आया तो सब गायें इसकी वापस आ गईं। वो सुनहरी गैया ऊपर पहाड़ की तरफ चढ़ गई। इसने सोचा होगी किसी की, राजा महाराजा की होगी। इतनी अच्छी गाय तो और किसी के पास नहीं है, राजाओं के पास ही हो सकती है, बड़ी सुंदर गाय है।
दूसरे दिन ये फिर आया वहीं, शीतल छांव में बैठकर हवा लेने लगा, पानी पीने लगा। फिर से वो सुनहरी गैया आई और इसकी गैयों के साथ में मिल गई, वो खूब चरने लगी। ये कभी उस सुनहरी गैया को छुए, कभी पूंछ पकड़े। आहा, ऐसी सुंदर गाय इसने आज तक नहीं देखी। और दूसरे दिन भी वो गाय ऊपर पहाड़ की तरफ चली गई, ये वापस आ गया। तीसरे दिन इसने अपने माता पिता को बात बताई। बोले देखना वो गाय जाती कहां है। सीधा साधा आदमी, बुरा ना मानना। बुद्धिमान लोगों को भगवान देर से मिलते हैं, भोले भाले लोगों को भगवान जल्दी मिल जाते हैं। तीसरे दिन जब ये गाय चराने आया, वही सुनहरी गैया फिर से गायों में अंदर आ गई, चरने लगी। जब शाम हुई, सांझ तले झुली पड़ गई, वापस आने का समय हुआ तो वो गाय ऊपर पहाड़ की तरफ चढ़ने लगी। इसने भी अपनी गैयों को छोड़ दिया, उसी गाय के पीछे पीछे चला गया। पहाड़ी के पास जैसे ही पहुंचा तो गाय एक गुफा में घुस गई। गुफा में घुसती हुई गाय को देखकर जैसे ही ये अंदर जाने लगा तो कमर झुकी हुई, सफेद सफेद चमकीले बाल, एकदम बूढ़ी सी माता हाथ में लठिया टेके हुए बाहर निकल करके आ गई। इतने भयंकर जंगल में इसने पूछा, माता जी तुम कौन हो, इतने जंगल में क्या करती हो? उन्होंने कहा, बेटा इसी पर्वत पर मेरा निवास है, मैं जंगल में ही रहती हूं। अच्छा मां, सुनो माता जी, सीधा साधा आदमी, पता तो उसे था ही नहीं कौन है। सुनो, 2-3 दिन से हम तुम्हारी गाय चरा रहे और हम चरवाए हैं पक्के। गाय चराने का हम आमदनी लेते हैं, कुछ दो। 3 दिन हो गया गाय चराते चराते, मेहनताना मजदूरी दो। माता जी बोली, रुको अभी ला रहे। कुछ लिए हो तुम? हाँ, तौलिया लिए हैं, लाओ। वो एक सूप लेकर आई। सूप में उसे लगा जौ हो। शाम पड़ गई थी तो उसने ठीक से देखा नहीं, पूरा सूप इसकी तौलिया में उड़ेल दिया। इसने माता जी को कहा, अच्छा माता जी तुम्हारी गैया लेट आती है, कल टाइम पे भेज देना। ठीक है भैया। सीधा आदमी घर आया, बोले आज हमने पता कर लिया, वो जो गाय हम रोज चराते थे एक बूढ़ी माता जी की है, वो जंगल में रहती है अकेली, पागल है। अब बताओ, कोई जंगल में रहता है अकेला? लेकिन वो रहती है, पागल है पक्की। लेकिन हम भी आज मेहनताना ले आए, फ्री में नहीं आए, क्योंकि 3 दिन हमने गैया चराई है, मेहनताना ले आए। देखो क्या मेहनताना लाए। पत्नी ने तुरंत पोटली खोली और जैसे ही दिया के अंधेरे में, उजाले में, दिया के उजाले में जैसे ही पोटली खोल करके नीचे उड़ेली, पूरे हीरे जवाहरात सोनी बनकर के बिखर गए, स्वर्ण मोहरे बनकर के बिखर गई, हीरे जवाहरात बनकर बिखर गए। चौंक गया, अरे राम राम राम। पत्नी बोली, ये कहां से आए? बोले हमें क्या पता, उसी ने दिया, जवा जो कह के दिए हैं, जवा है जो। आंखों से आंसू आ गए। सोचा इतना धन मिल गया, राजा को पता लगेगा, फांसी पे चढ़ा देंगे। पूरा धन इकट्ठा किया, कुछ चोरी से धर लिया, ये खर्चा में काम आएगा, बिटिया के ब्याह में काम आएगा। दूसरे दिन पोटली ली, राजा के पास पहुंच गया। महाराज अमुक अमुक जगह पर ऐसी ऐसी माता जी ने हमको ये दिया है, आप इसे स्वीकार करो। राजा ने तुरंत नक्शा लिखवाया और बोले, सुनो कल पूरे मंत्रियों के साथ तुमको वहां जाना है। इतना कह के शाम हो गई। आज बेचारा गैया चराने नहीं जा पाया। रात को स्वप्न में मां शारदा देवी के दर्शन भय। सुन राजा, यहां भीड़ को मत भेजना, ये किसी और बूढ़ी माता का स्थान नहीं, मैं आला उदल की कुल देवी शारदा माता हूं, मेरा यहां पर स्थान है, और तुम भक्त बनकर के आना तो आना, वरना मत आना, वरना साम्राज्य नष्ट कर दूंगी, तेरा राजपाट सब नष्ट कर दूंगी। और सुन, जो राज खाने में अपने राज के कोष में तूने सोना चांदी कल जमा किए हैं, वो भी दे दे वापस उसको, और उल्टा अपनी तरफ से दे देना, वरना खटिया खड़ी कर देंगे। इतना कह के देवी अंतर ध्यान हो गई। राजा को रात्रि में ही सपना टूट गया, और जैसे ही सपना टूटा, आहा, रात को ही चरवाहे को बुलाया, भैया तू बड़ा भाग्यशाली है,
ये तो हमारी कुल पूज्या देवी भगवती शारदा माता हैं, आला उदल की कुल देवी हैं। यहीं पर तो आला उदल ने भगवती के दर्शन किए थे, इनको प्राप्त किया था। अब आज के बाद भैया तू रोज वहां जाना, हमको भी कल ले चलना। दूसरे दिन प्रातः काल ही राजा दुर्जन सिंह जूदेव के साथ में वो चरवाहा मैहर की शारदा माता पहाड़ी पर चढ़कर गया। भगवती ने पिंडी रूप में दोनों को दर्शन दिए और आवाज आई गुफा से कि आज के बाद जो भी मैहर में आकर यहां दर्शन करेगा उसे वैष्णो देवी के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त होगा।